और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। देवलिया पुलिया के टूटने के बाद इस्तेमाल किए जा रहे वैकल्पिक मार्ग की दयनीय स्थिति से नाराज बगेरा क्षेत्र के ग्रामीणों ने रविवार को बगेरा सलारी मार्ग पर यातायात रोककर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि खदानों से ओवरलोड ट्रेलरों के लगातार गुजरने से ये वैकल्पिक मार्ग पूरी तरह से टूट चुका है, जिससे ये जानलेवा साबित हो रहा है। हर रोज 70 से 80 टन वजन के ट्रेलर से पूरा मार्ग क्षतिग्रस्त होकर टूट गया है। जाम के चलते सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने ओवरलोड ट्रेलरों को तुरंत रखवाने और वैकल्पिक मार्ग की मरम्मत करवाने की मांग करते हुए नारेबाजी की और जिम्मेदारों के प्रति अपना गुस्सा जाहिर किया। ग्रामीणों के अनुसार बगेरा से सल्लारी तक बनी गई नई डामर सड़क, जिसे बने हुए अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है, पूरी तरह से टूट चुकी है। सड़क में बने बड़े बड़े गड्ढे, जिससे आए दिन गंभीर दुर्घटनाएं हो रही है। जाम की सूचना मिलने के बाद केकड़ी सिटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों से समझाइश की, लेकिन ग्रामीण जाम पर अड़े रहे। आपसी चर्चा के बाद पुलिस ने आश्वासन दिया कि जब तक वैकल्पिक मार्ग को दुरुस्त नहीं किया जाता तब तक इस मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद रहेगी, जिसके बाद ग्रामीण मान गए और जाम हटाया। लगभग 1 घंटे तक चले जाम के कारण इस मार्ग पर आवागमन करने वाले लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। केकड़ी सदर थाना क्षेत्र के प्रायडा ग्राम में एनीकट में डूबने से एक 15 साल की किशोर की मौत हो गई। किशोर की मौत का पता चलने के बाद पूरे गांव में मातम छा गया। मृतक किशोर 5 बहनों का इकलौता भाई था। सूचना मिलने के बाद पहुंची केकड़ी सदर थाना पुलिस ने शव को सिविल डिफेंस टीम की मदद से बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। जानकारी के अनुसार प्रायडा निवासी 15 वर्षीय कालूराम भील पुत्र शंकर भंवरलाल भील शनिवार दोपहर बकरियां चराने जंगल की तरफ गया था। बकरियां चराते समय वह एनीकट में नहाने चला गया और गहरे पानी का अंदाजा न होने के कारण वह उसमें डूब गया। शाम को बकरियां तो घर लौट आई, लेकिन कालूराम घर नहीं पहुंचा। परिजनों और पड़ोसियों ने उसकी तलाश शुरू की तो एनीकट के किनारे उसके कपड़े और पानी में तैरती हुई चप्पलें मिली, जिससे अनहोनी की आशंका हुई। सरपंच पति गीशालाल चंदेल की सूचना पर केकड़ी सदर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन रात में अंधेरे की वजह से बचाव कार्य शुरू नहीं किया जा सका। रविवार सुबह ग्रामीणों की भारी भीड़ मौके पर जमा हो गई। पुलिस की मौजूदगी में सिविल डिफेंस की टीम ने किशोर के शव को एनीकट से बाहर निकालकर राजकीय जिला अस्पताल कादेड़ा की मोर्चरी में रखवाया, जहां पंचनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। सदर थाना अधिकारी नाहर सिंह ने बताया कि मृतक के पिता भंवरलाल की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। कालूराम का शव घर पहुंचते ही पूरे परिवार में मातम छा गया। माता पिता और बहनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। 5 बहनों का ये विश्वास नहीं हो रहा है कि उनका इकलौता भाई अब इस दुनिया में नहीं है। रक्षाबंधन से ठीक पहले भाई को खो देने के गम में डूबी बहनें अपने पिता से बार बार यही पूछ रही है कि इस बार किसे राखी बांधेगी। रिश्तेदारों और ग्रामीणों ने परिवार को ढांढस बंधाया। ग्रामीणों ने प्रशासन और विधायक शत्रुघ्न गौतम से मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता देने की मांग की है। माधवी महिला सेवा समिति की ओर से रविवार को लक्ष्मीनाथ मंदिर में लहरिया उत्सव मनाया गया। इस मौके पर भगवान भोलेनाथ व लक्ष्मीनाथ जी का विशेष आकर्षक श्रृंगार किया गया। रंग बिरंगी लहरिया परिधानों में सजी महिलाओं ने एक से बढ़कर एक भजन गाए और भक्तिमय नृत्य प्रस्तुत कर भोले बाबा को प्रसन्न किया। कार्यक्रम के अंत में भगवान की आरती की गई और प्रसाद वितरित किया गया। इस मौके पर समिति की अध्यक्ष कौशल्या गर्ग, कोषाध्यक्ष गायत्री बंसल, अलका चौकड़ीवाल, सरोज फतेहपुरिया, उमा फतेहपुरिया, सविता फतेहपुरिया, चंद्रकांता गर्ग, प्रभा गर्ग, रेखा गर्ग, शांति तोषनीवाल, कविता गोयल एवं रीटा चौकड़ीवाल आदि सदस्य मौजूद रहे।
आमली बारेट गांव से श्री डिग्गी कल्याण जी की ओर 14वीं पैदल यात्रा धूमधाम से रवाना हुई। पैदल यात्रियों का जत्था रविवार को केकड़ी में प्रवेश किया, जहां समाज सेवी शौकीन कुमावत, रघुवीर वैष्णव, आसाराम धाकड़, रामराज खाती, कैलाश मीणा, प्रमोद गुजर, राकेश धाकड़, ईश्वर धाकड़, महावीर वैष्णव और काली देवी कुमावत, दुर्गा देवी धाकड़ सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु पदयात्री शामिल रहे। पदयात्रियों का केकड़ी पहुंचने पर स्वागत किया गया। जैसे ही यात्रा कादेड़ा रोड पहुंची, यहां भागचंद करीवाल, रमेश चौधरी, रामदेव गुजर, सिंह बना, पुजारी भंवरपुरी गोस्वामी सहित स्थानीय लोगों ने फूल मालाएं पहनाकर पदयात्रियों का आत्मीयता से स्वागत किया। स्वागत के बाद यात्रियों को अल्पाहार एवं जलपान की व्यवस्था कराई गई। इस मौके पर पैदल यात्रियों ने बताया कि हर साल पैदल यात्रा का आयोजन किया जाता है, जो सावन माह की नवमी को प्रारंभ होकर 11 को डिग्गी कल्याण यात्रा पहुंचती है, जहां विशेष पूजा अर्चना कर डिग्गी कल्याण से किसानों की खुशहाली की कामना की जाती है। पैदल यात्रा का जगह जगह स्वागत सत्कार किया जाता है। शहर के गीता भवन में आचार्य हंस चैतन्य महाराज के सानिध्य में चल रहे चातुर्मास सत्संग समापन पर 30 अगस्त से 6 सितंबर तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन की तैयारियों को लेकर रविवार को गीता भवन परिसर में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सद संस्कार सेवा समिति सहित नगर के अनेक गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। बैठक की अध्यक्षता आचार्य हंस चैतन्य महाराज ने की। बैठक के प्रारंभ में समिति के सदस्य सुरेंद्र जोशी ने बताया कि इस बार भागवत कथा को नगर स्तर पर भव्य रूप में आयोजित किया जाएगा, जिसमें जन जन की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास रहेगा। बैठक के दौरान समिति के संरक्षक जगदीश स्वरूप मेवाड़ा, पूरण कुमार कारिहा, बिरदीचंद नुवाल, रामनारायण महेश्वरी, चंद्र प्रकाश विजयवर्गीय, राजेंद्र फतेहपुरिया, दिनेश काबरा सहित अन्य सदस्यों ने आयोजन को सफल बनाने के लिए विभिन्न सुझाव दिए। इस अवसर पर एक आयोजन समिति का गठन भी किया गया, जो भागवत कथा में अधिक से अधिक यजमानों को जोड़ने के लिए साथ साथ संपूर्ण आयोजन को सफल बनाने के लिए कार्य करेगी। इस आयोजन समिति में जगदीश स्वरूप मेवाड़ा, शंकरदास हो चंदानी, राजेंद्र विजयवर्गीय, राजेंद्र फतेहपुरिया, चिरंजी लाल सोनी, सत्यनारायण सोमानी, जयराज शर्मा, रामेश्वर उपाध्याय, सुरेंद्र जोशी, दिनेश काबरा, रामदेव जेतवाल, काशीराम विजयवर्गीय, अशोक कुमार विजयवर्गीय, नीरज नामा, नवल किशोर जेतवाल, रमेश नुवाल, श्याम माहेश्वरी, सीमा चौधरी, शांति देवी पंडियार, उषा जेतलिया एवं राधा माहेश्वरी को शामिल किया गया है। यह समिति कथा आयोजन से पूर्व नगर के श्रद्धालुओं से संपर्क कर उन्हें यजमान बनाने का कार्य करेगी और आयोजन की सभी व्यवस्थाओं को समयबद्ध तरीके से सुचारू रूप से संचालित करेगी। बैठक के दौरान ये भी तय किया गया कि आगामी रविवार को पुनः बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें भागवत कथा आयोजन की विस्तृत रूपरेखा, प्रचार प्रसार, भोजन व्यवस्था, मंच निर्माण, जलपान व अन्य व्यवस्थाओं पर चर्चा कर अंतिम निर्णय लिए जाएंगे। शहर के अजमेर रोड पर विजयशरण माता मंदिर के सामने संचालित केशव विद्यापीठ महाविद्यालय ने शैक्षणिक उत्कृष्टता का नया कीर्तिमान स्थापित किया है। महाविद्यालय के बीएससी पाठ प्रथम वर्ष सेमेस्टर प्रथम का परीक्षा परिणाम 100% रहा। संस्था के प्राचार्य मोनू शर्मा ने बताया कि परीक्षा परिणाम में छात्र छात्राओं ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। छात्रा अनुराधा जहांगीर ने 88.54%, युवराज सिंह राठौड़ ने 88% तथा करण सिंह ने 87.6% अंक प्राप्त कर महाविद्यालय का नाम रोशन किया। इस उपलब्धि पर महाविद्यालय परिवार की ओर से इन विद्यार्थियों का स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। प्राचार्य शर्मा ने बताया कि उत्कृष्ट फैकल्टी, अनुशासित वातावरण और नियमित कक्षा संचालन के चलते विद्यार्थियों को बेहतर मार्गदर्शन मिला, जिसका प्रतिफल शानदार परिणाम रहा। संस्था के सचिव जयप्रकाश ने कहा कि महाविद्यालय में प्रतिदिन सभी विषयों की कक्षाएं सुचारू रूप से संचालित होती है, जिससे छात्रों को निरंतर पढ़ाई का लाभ मिलता है। खेलों में भी महाविद्यालय के छात्र छात्राएं पीछे नहीं है। जयप्रकाश ने बताया कि खेल गतिविधियों में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों को प्रशिक्षण के लिए खेल कोच की नियुक्ति की गई है। इसका सकारात्मक परिणाम सामने आया है। सावन के पावन माह में शहर के पुरानी केकड़ी स्थित बिचली हताई स्थित कुंदेश्वर महादेव मंदिर में रविवार को भव्य सहस्त्रधारा महाभिषेक का आयोजन श्रद्धा और वैदिक परंपराओं के साथ हुआ। पंडित ज्ञान प्रकाश दादीच के आचार्यत्व में संपन्न इस अनुष्ठान में पंडित लघु दादीच, पंडित शशिकांत दादीच, पंडित सतीश दादीच, पंडित
अभिषेक दादिश, पंडित आशुतोष दादिश आदि ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजन कर रुद्राष्टाध्याय के विभिन्न अध्याय के साथ शस्त्र धारा करवाई गई। भगवान शिव के परिवार को पंचामृत, इत्र, सुगंधित जल एवं विविध पवित्र द्रव्यों से स्नान कराकर नवीन पोशाक धारण करवाई गई और पुष्पों से भव्य श्रृंगार किया गया। इस मौके पर क्षेत्र के निवासियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और घंटों तक चलने वाले इस अभूतपूर्व आयोजन में पूरी श्रद्धा के साथ सहभागी बने। इस अनुष्ठान के आयोजन रमेश जागेटिया, नीरज जागेटिया सहित क्षेत्र के अनेक श्रद्धालु जन बढ़ चढ़कर भगवान का अभिषेक करने में उत्साहित नजर आए। सेवाभावी जनों ने कुंदेश्वर महादेव का अभिषेक कर पुण्य लाभ अर्जित किया। सावन के इस आध्यात्मिक अवसर पर श्रद्धालुओं को दिव्यता से सरोबोर कर दिया और मंदिर परिसर शिव भक्ति के जयकारों से गुंजायमान हो उठा। शाम को महाआरती और श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। शहर के अजमेर रोड पर भाग्योदेश्वर महादेव मंदिर में मंदिर विकास समिति के तत्वाधान में रविवार को सहस्त्रधारा जलाभिषेक महोत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर शिव भक्तों ने विधि पूर्वक भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर धर्म, श्रद्धा और भक्ति का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया। मंदिर समिति के अध्यक्ष महावीर विजय वर्गीय ने बताया कि परंपरा अनुसार प्रतिवर्ष श्रावण मास में सहस्त्रधारा के माध्यम से भगवान भाग्योदेश्वर महादेव का विशेष जलाभिषेक किया जाता है। इस वर्ष का आयोजन का शुभारंभ रविवार को प्रातः भक्ति रस से सरोवर वातावरण में हुआ। समिति के उपाध्यक्ष कैलाश चंद मीणा ने बताया कि कार्यक्रम में प्रख्यात पंडिताचार्य रामचरण शास्त्री अपने सहयोगी पंडितों गणों के साथ वेद मंत्रों व शिव स्तुति से पूजन विधि संपन्न करवाई गई। पूजन में समिति से जुड़े दाम्पत्य जोड़ों ने विशेष भागीदारी निभाई और प्रातः 9:15 बजे आरंभ हुए पूजन के पश्चात दोपहर 12:15 बजे सहस्त्रधारा द्वारा जलाभिषेक की शुरुआत की गई, जो निरंतर 3 घंटे तक अर्थात 3:15 बजे तक जारी रही। कोषाध्यक्ष रामराज जहांगीर ने बताया कि जलाभिषेक के बाद भगवान भाग्योदेश्वर को सुगंधित पुष्पों से अलंकृत किया गया तथा विशेष महाआरती 4:15 बजे की गई, जिसमें उपस्थित श्रद्धालु भाव विभोर उठे। इस मौके पर मंदिर समिति के सदस्य, माताएं, बहनें, युवा व बाल श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में आयोजन में भाग लिया और जलाभिषेक किया। सचिव रामधन प्रजापति ने बताया कि इस धार्मिक आयोजन कार्यक्रम का उद्देश्य श्रावण मास में शिव भक्ति की भावना को और समाज को आध्यात्मिक चेतना से जोड़ना है। अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत केकड़ी सिटी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक महिला को छिन्मा पव्वे अवैध देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी कुसुमलता मीणा ने बताया कि गश्त के दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक महिला शमशान घाट रोड पर शराब बेचने के लिए खड़ी है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जाब्ते को सासी बस्ती से शमशान रोड की तरफ खड़ी एक संदिग्ध महिला नजर आई। पुलिस को देखकर महिला भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन पुलिस जाब्ते की मदद से उसे रोक लिया गया। पूछताछ में महिला ने अपना नाम गीता देवी, पत्नी रूपचंद, निवासी सासी बस्ती केकड़ी बताया। तलाशी लेने पर उसके कट्टे में रखे 6 देशी पव्वे शराब के बरामद हुए। पुलिस ने गीता देवी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ राजस्थान आबकारी अधिनियम की धारा 19/54 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।